खबारजियों की बन्नू कंटोनमेंट पर बुज़दिलाना हमले की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर और बरवक्त कार्रवाई से हमला नाकाम बना दिया। कार्रवाई में 4 खुदकुश बम्बारों समेत 16 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 बहादुर जवान शहीद हो गए। धमाकों से 13 शहरी शहीद और 32 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक हमलावर छावनी के सिक्योरिटी हिसार को तोड़ना चाहते थे। मायूसी पर हमलावरों ने बारूद से भरी 2 गाड़ियां छावनी की दीवार के साथ टकरा दी। दीवार के साथ मौजूद मस्जिद और रिहायशी इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। सदर ममलिकत, वजीर आजम और दीगर सियासी रहनुमाओं की दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। 5 जवानों समेत मासूम शहरियों की शहादत पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान ने CIA की मालूमात पर दाइश कमांडर शरीफुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। दाइश कमांडर शरीफुल्लाह उर्फ जाफर को पाकिस्तानी इदारों ने पाक अफगान बॉर्डर एरिया से स्पेशल ऑपरेशन के दौरान हिरासत में लिया। दाइश कमांडर शरीफुल्लाह 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हमले का मास्टरमाइंड और अमेरिका का हाई वैल्यू टारगेट था। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के दौरान 13 अमेरिकी फौजी मारे गए थे। शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पाकिस्तान और ट्रंप इंतजामिया के इंटेलिजेंस ताउन का मजहर है। दहशतगर्द की गिरफ्तारी में मदद करने पर अमरीकी सदर का हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया। कहा, 3.5 साल कबल काबुल हमले में 13 अमरीकी फौजी एहलकार हलाक हुए। मुझे खुशी है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के इस वाक़े का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। दहशतगर्द को इंसाफी कटहरे में लाने के लिए अमरीका मुंतकिल किया जा रहा है। गिरफ्तार दहशतगर्द को अमरीकी कवानीन का सामना करना पड़ेगा। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। अफगानिस्तान में अमरीकी फौज पर हमले की जिम्मेदार दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम। अपने बयान में शहबाज शरीफ ने कहा, अमरीकी सदर का बयान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ है। अमरीका के साथ इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए शराकत दारी जारी रहेगी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 जानों की कुर्बानी दी। पाकिस्तान की कुर्बानियों को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों के खात्मे में कलीदी किरदार अदा किया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए क़यादत और अवाम को रज़्म है। मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए क़यादत और अवाम का गैर मुतज़लज़िल अज़्म है। 2 अप्रैल से जो मुल्क अमेरिका पर टैक्स लगाएगा उस पर जवाबी टैक्स लगाएंगे। अमेरिका में चीजें तैयार नहीं करेंगे तो टैरिफ देना पड़ेगा। कनाडा को अरबों डॉलर की सब्सिडी दी, अब नहीं देंगे। दुनिया के कई ममालिक ने हमें दहाइयों से लूटा। गैर कानूनी तारकीन वतन को बड़ी तेजी से मुल्क से निकाल रहे हैं। अमेरिका दोबारा मजबूत होने के रास्ते पर गामजन है। $5 मिलियन से गोल्ड कार्ड जारी करेंगे जो ग्रीन कार्ड से बेहतर होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हाउस ऑफ नुमाइंदगान से पहला खिताब। अमेरिका का अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल से बाहर निकलने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को करप्ट तरीन इदारा करार दे दिया। जो बाइडन मुल्क की तारीख के बदतरीन सदर करार। कहा, अफगानिस्तान से इंतहाई शर्मनाक अंदाज में इनखला किया गया। हमने 1.5 माह में जितना काम किया उतना दीगर ने 4 सालों में किया। महंगाई का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है। मेरी क़यादत में अमेरिका नाकाबिल तस्खीर है। 6 हफ्तों में 100 से ज़ायद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए। यूक्रेन तनाज़े को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिका के रिपब्लिकन अरकान ने कांग्रेस का खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप को खराज तहसीन। डेमोक्रेटिक रुकने कांग्रेस ऑल ग्रीन को तकरीर के दौरान एहतजाज करने पर हाउस से निकाल दिया गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। मिलिट्री कोर्ट पर 2 एतराज़ात हैं। एक एतराज़ मिलिट्री ट्रायल गैर जानिबदार नहीं होता। दूसरा एतराज़ कानूनी तजर्बा न होने का लगाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। वकील आबिद जुबैरी ने कहा, मिलिट्री कोर्ट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, आर्मी के काम में एग्जीक्यूटिव कहां से आ गया? क्या आप मिलिट्री कोर्ट को अदलिया तस्लीम करते हैं? अगर अदलिया तस्लीम करते हैं तो उसके नताइज कुछ और होंगे। जस्टिस मुनीर ने मिलिट्री कोर्ट को अदलिया नहीं लिखा। IMF वफ्द के साथ कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त के लिए इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। IMF वफ्द आज वज़ारत तवानाई हुकाम से बातचीत करेगा।
पावर सेक्टर में इस्लाहात, बिजली और गैस टैरिफ से मुतालिक उमूर ज़ेर बहस आएंगे। जायजा मिशन की FBR समेत मुख्तलिफ इदारों और वजारतों से मुलाकात शेड्यूल। अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग इक़दामात पर बर वक्त अमल दरामद किया जाए। IMF का मुतालबा। IMF से कैबिनेट डिवीजन, वजारत खजाना और सेक्रेटरी कैबिनेट से राइट साइजिंग पर मुज़ाकरात। रेवेन्यू शॉर्ट पर कोई गुंजाइश नहीं। आइंदा समाही में 300 अरब रुपए का शॉर्टफॉल पूरा किया जाए। IMF का मुतालबा। दस्तावेज़ के मुताबिक IMF ने आइंदा समाही में रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए प्लान तलब कर लिया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में हाई रिस्क केसेस की तफसीलात पर IMF की रिकवरी की हिदायत। IMF का 6 लाख तक ऑडिट पैराज इल्तबा का शिकार होने पर तशवीश का इजहार। IMF ने इदारों, वजारतों के ऑडिट पैराज को जल्द निपटाने का मुतालबा कर दिया। जुनैद अकबर की ज़ेर-ए-सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में ऑडिटर जनरल अजमल गोंदल का इंकशाफ। वजारतों, इदारों के तकरीबन 5 से 6 लाख ऑडिट पैराज पड़े हैं। पार्लियामेंट के अहकामात के बावजूद चीफ इंटरनल अकाउंटेंट ने नहीं रखा गया। इदारों में इंटरनल ऑडिट का सिस्टम मौजूद नहीं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को तलब। समरी सदर ममलिकत को इरसाल कर दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर ममलिकत के खिताब से नया पार्लिमानी साल शुरू होगा। कौमी असम्बली का इजलास भी 11 मार्च को तलब कर लिया गया। एक असल मैंडेट वाले लोगों को हटाकर, यानी इमरान खान को हटाकर, और इन दोनों को, जरदारी को और नवाज शरीफ को ले आए हैं। 2 नंबर की जो मैंडेट है ना, वो आपको ताकत नहीं देता। ईद के बाद जो है एक बड़े पुरजोर तरीके से इस मुल्क को हमने दोबारा तरक्की के रास्ते पर डालना है। जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान साहब का ताल्लुक है, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब, हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ हमारे इत्तेहाद में शरीक हों। असल मैंडेट वाले लोगों को हटाकर दूसरी जमातों को लाया गया। 2 नंबर मैंडेट आपको ताकत नहीं दे सकता। ईद के बाद पूरे जोरों शोर से सियासी जिद्दोजहद को शुरू करेंगे। हम चाहेंगे मौलाना फजलुर रहमान हमारे इत्तेहाद में शरीक हों। शिबली फराज की मीडिया टॉक। कहा, मुल्क ऐसे हालात में नहीं चल सकता। KP हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की पोलियो केसेस की बरवक्त शनाख्त और उनमें मनफी रुझान के लिए तमाम सूबों की इंतजामिया की पज़िराई। कहा, पोलियो केसेस में मनफी रुझान इंसदाद पोलियो मुहिम के मौसर होने की सनद है। विफाक और सूबों के ताउन से ही मुल्क से पोलियो का मुकम्मल खात्मा मुमकिन हो सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने पोलियो मुहिम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के ताउन को सराहा। बेघर अवाम के लिए छत फराहम करने की फिक्र है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोगों का घर बनता देखकर बहुत खुशी होती है। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर-ए-सदारत इजलास। 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम से मुतल्लिक उमूर का जायजा। वज़ीर आला मरियम नवाज की मार्च तक हदफ पूरा करने की हिदायत। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 9661 घर ज़ेरे तकमील हैं। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। मरियम नवाज की हाउसिंग स्कीम्स की बहाली के लिए फंड्स जारी करने की हिदायत। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें आमने सामने। न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। 1 विकेट के नुकसान पर 86 रन बना लिए। फातेह टीम भारत के खिलाफ फाइनल खेलेगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को दुबई में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलवी बैटर स्टीव स्मिथ का वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। चैंपियंस ट्रॉफी में स्टीव स्मिथ ने पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में कप्तानी की थी। चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में भारत से शिकस्त हुई। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक स्टीव स्मिथ ने मैच के बाद साथी खिलाड़ियों को रिटायरमेंट का बताया।
अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए TORs विफाक को भेजे हैं। अफगानिस्तान के साथ तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। जिला कुरम का मसला मुस्तकबिल बुनियादों पर हल करने की कोशिश कर रहे हैं। काफिलों पर हमले और अमन खराब करने वाले दहशतगर्द हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया टॉक, कहा पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी खैबर पख्तूनख्वा के मुकाबले में 1% भी नहीं। अलीमीन गंडापुर का पंजाब हुकूमत को मनाजरे का चैलेंज। 22 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी सामान का काफिला पारा चनार पहुंच गया। शेख खुरोनोश समेत पेट्रोलियम मसनूआत भी भिजवाई गए। कुरम में अमन मुआहदे के तहत बंकर्स की मिसमारी का अमल भी जारी। अब तक 272 बंकर्स मिसमार किए जा चुके। अमन मुआहदे के तहत जमा करवाने का सिलसिला शुरू हो चुका। अब तक 100 से ज्यादा शरपसंद अनासर को हिरासत में लिया जा चुका। मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तहकीकात जारी। मुलजिम अरमगान 50 से जायद गैर कानूनी कॉल सेंटर्स की सहूलत कार निकला। बैरून मुल्क जालसाजी के जरिए हासिल की गई रकम अरमगान के अकाउंट्स में मुंतकिल की जाती थी। कॉल सेंटर्स गैर कानूनी रकूम की मुंतकिली के लिए अरमगान के मर्चेंट्स अकाउंट इस्तेमाल करते थे। मर्चेंट अकाउंट्स अरमगान के वालिद और भाई के नाम हैं। मर्चेंट अकाउंट्स यूरोप के बैंकों में खोले गए। अरमगान 24 घंटे में जालसाजी करने वाले सेंटर्स को रकम फ्राहम करता था। पुलिस ने अरमगान कॉल सेंटर से 50 लैपटॉप तहवील में ले लिए। गिरफ्तार मुलजिम अरमगान की निगरानी सख्त कर दी गई। अरमगान के सेल में 4 कैमरे लगा दिए गए। सेल के बाहर अहलकार तैनात। बरतानवी पार्लियामेंट में इफ्तार की तकरीब। वजीर आजम कीयर स्टार्मर की खुसूसी शिरकत। इफ्तार की तकरीब पार्लियामेंट के तारीखी वेस्टमिंस्टर हॉल में हुई। इफ्तार की तकरीब में सियासी और समाजी रहनुमाओं की बड़ी तादाद भी शरीक हुई।